जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से, जिसने जीती है जंग रातों से, सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं छोटी भिन्न क्या कैसे निकाल सकते हैं और बड़ी भिन्न कैसे निकाल सकते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में कैसे लिख सकते हैं। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट कर। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ आने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब कुछ कंडीशन होती है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। देखिए जैसे देखिए अब ये कहा गया है 2/3 7/6 और 5/6 9/8 को आरोही क्रम में लिखे, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए अंतर कितने का है, 2 1 3 एक का अंतर है, 7 1 8 एक का अंतर, 5 1 6 एक का अंतर है, मतलब एक का अंतर। सब में क्या है, एक का अंतर है। तो दोस्तों दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सब में अंतर समान होगा या तो अंतर समान नहीं होगा। बस दो ही कंडीशन बनेगी, अंतर समान होगा, समान अंतर होगा, या दूसरा ये है समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। बस कहने का मतलब ये समझिए कि जिस तरह से लिखा गया है या तो अंतर समान होगा या तो अंतर समान नहीं होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो समान होगा या तो नहीं होगा। बस सब में अंतर या तो बराबर का होगा या तो बराबर का नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मतलब समझ में आ गया होगा। या तो सब में अंतर बराबर होगा या तो सब में अंतर बराबर नहीं होगा, या वही कहने का मतलब या तो अंतर समान होगा या तो अंतर समान नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। क्यों मैंने समझा, इसे समझिए। इसे मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ये एक ट्रिक की तरह काम करता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसे बताया। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए अब ट्रिक समझिए। देखिए अगर ऐसा हो फ्रैक्शन कि अंतर सब में समान का हो, अंतर सब में समान का हो, जरूरी नहीं है कि एक का है तो एक का ही हो, 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ये अंतर समान है, सब में अंतर समान है, तो याद कर लीजिए यदि सब में अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये तो थी कंडीशन, तब ऐसा होगा जब सबका डिफरेंस समान होगा, सबका अंतर समान होगा। बस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसको लिखना हमें आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, इसी को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग आर्डर, और इसको कहते हैं आरोही को डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में इसको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो देखिए इसमें क्या है, पहले छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। देखिए सबसे छोटी भिन्न इसमें क्या, देखिए जब अंतर समान है, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, तो 2/3 पहले लिखेंगे, उसके बाद 5/6 लिखेंगे, उसके बाद 7/6 लिखेंगे, उसके बाद 9/8 लिखेंगे। बस दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसे समझ लेते एक बार, उसके बाद और भी शानदार ट्रिक को बताएंगे। छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, बड़ी भिन्न निकालते हैं कैसे। तो दोस्तों पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। देखिए अब की बार है आरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखना। अब की बार आरोही, आरोही क्रम। देखिए अब की बार क्या है, देखिए इसमें देखते हैं अंतर समान है, 15 1 16, 20 1 21, 26 1 27 और समान है। सब में अंतर समान है, 16 1 17। सब में अंतर कितने का है, 1 1 का है, 1 1 का है अंतर। तो क्या होगा, जिस
जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये होता है घटते क्रम, और वही का मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम क्या, सबसे बड़ा जो होगा उससे पहले लिखेंगे, तो क्या 26 सबसे बड़ा है, इसमें 26/27 लिखेंगे। उसके बाद उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, तो 20 हो जाएगा। ये 20 है, 20/21। उसके बाद इससे 16 है, 16/17। उसके बाद 15/16। तो बस दोस्तों यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं छोटी भिन्न कैसे हम पता कर सकते हैं, बड़ी भिन्न कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों आप बस आपको देखने की आवश्यकता होगी क्वेश्चन का, आप तुरंत उसका आंसर बता देंगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इसको अब हटा देते हैं। देखिए चलिए सबको हटा देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है 7/8, कुछ भी ऐसे लिख लो, 9/5। इसमें बताना हमें छोटी भिन्न, छोटी भिन्न बताना है। तो क्या करेंगे, तो दोस्तों इसका कंसेप्ट जो होता है यही होता है कि भाग विधि से आप उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, लेखपाल। तो दोस्तों इन सब के लिए क्या होता है, हमें भाग विधि जो कंसेप्ट है वो जो कि स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूल कॉलेज के लिए तो वही का नाम भाग विधि। तो दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो ट्रिक होता है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, वो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाए उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सब कंसेप्ट समझाया जाता है और कंसेप्ट ही माना जाता है। आपको कंसेप्ट के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। यदि आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको लगाने के लिए भाग विधि से ही लगाना होगा, और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उड़ाना होगा, मतलब ट्रिक से। देखिए अब देखिए ट्रिक यही है, आपको इसका इसमें गुणा कर लेना। कितना होगा, 7×5 = 35। बस ऐसे करना, ऊपर लिख देना है डायरेक्ट। अब देखिए 9×8 = 72, कौन बड़ा है। अब देखिए दोस्तों ऐसा करने से सीधा सीधा पता चल जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब ए वाली भिन्न बड़ी है और ए वाली भिन्न छोटी है। ये छोटी भिन्न है, छोटी, और ये बड़ी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए 2/7, 8/5, 7/6 और 9/5। इसे क्वेश्चन कर देता हूँ। इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। देखिए दोस्तों अब की बार क्या, अगले बार 2 था, अब की बार 4 है। तो इसमें क्या करना, हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो देखिए क्या है, हमें पहले बता अंतर देखना। अंतर इसमें देखिए कितने का, 4 का है, इसमें 2 का कितना है, 5 का अंतर। तो मतलब अंतर समान नहीं है। ऐसे देखने से पता चल रहा है कि इसमें अंतर समान नहीं। जब अंतर समान नहीं है तो आपको छोटा बड़ा भिन्न पता करने के लिए तिरक मल्टीप्लाई करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें बताना हमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए पहले क्या करते हैं हम, देखिए इसका इसमें करेंगे कितना, 9×7 = 63 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 5×2 = 10 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बड़ी भिन्न। तो दोस्तों देखिए हमें चाहिए बड़ी भिन्न, तो जो छोटी है उसको हटा देंगे, इसका काम खत्म। अब इसको देखना है, 9×5 = 45, 9×5 = 45 हो गया, और 8×5 = 40 हो गया। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसको हटा दो। फिर इसमें देखिए 9×6 = 54, 9×6 = 54, और इसका 7×5 = 35। कौन बड़ा है, तो दोस्तों ये बड़ा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये छोटा है, इसको भी हटा देंगे। यदि छोटा पूछा होता
तो क्या करते, छोटा पूछा होता तो हमारा ये हो जाता। तो दोस्तों आशा करता है समझ आ गया। इसी तरह चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आपको बस लगाने के लिए यही करना है। आपको अगर देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा था तो जो छोटी आए उसको हटाते जाओ, छोटा आ जाए उसको हटाते जाओ, उसके बाद जो बड़ा आएगा वो आ ही जाएगा लास्ट में। तो चलिए अब की बार छोटी भिन्न निकाल कर देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न, छोटी भिन्न देखिए यहाँ देखो कुछ भी लिख लेता हूँ वैसे। 6/7 लिख लिया, 9/5 लिख लिया, 7/5 लिख लिया और 8/12 लिख दिया। तो दोस्तों देखिए सब में अंतर समान है नहीं, इसको लगाएंगे 3 मल्टीप्लाई से और हमको लाना अब की बार छोटी भिन्न लाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे देखिए आपको बस सीरियल से ऐसे करते जाना है। देखिए 6×5 = 30 हो जाएगा। आपको अगर पेन भी नहीं चलाना है, चलिए अब की बार हटा देता हूँ, मार्कर का यूज नहीं करूंगा। देखिए 6×5 यहाँ 30 हो गया और 9×7 = 63। ये भिन्न बड़ी है तो बड़ी भिन्न हमें नहीं लेना, हमें छोटी भिन्न लेना। इसको लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये हो गया। अब देखिए इसमें देखेंगे 6×5 और 7×7 = 49। ये भिन्न बड़ी हो गई, इसको हटा देंगे, खत्म। अब देखिए 12×6 = 72, ये 72 हो गया और 8×7 = 56, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। ये वाला इससे बड़ा है तो हमें छोटी भिन्न चाहिए, तो छोटी भिन्न चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा ये। तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और देख लेते। देखिए अब की बार क्या है, एक भिन्न जिसका हर 30 है। क्या कहा है, एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। अब कहने का मतलब देखिए इसका क्या है, 5/8 और 7/11 के बीच में एक ऐसी भिन्न है, इसी बीच में एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 30 है, यही हमें लाना है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है, इसी में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसी भिन्न इसी ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि जो 5/8 से बड़ी हो, बीच में तो तभी आएगी 5/8 से बड़ी हो और 7/11 से छोटी हो, 7/11 से छोटी हो। तो दोस्तों देखिए अब इसमें कहने का तरीका यही है कि सबको हम बारी बारी से यहाँ रखेंगे और समझेंगे कि कौन सा है, बस यही इसका एक तरीका है। क्योंकि हमें तो अभी इसमें पता नहीं कौन सा है, इसलिए सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन से यहाँ पर सेट हो रहा है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन रख लेते हैं 20/30 है। अगर यहाँ पर हम 20/30 रखते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इससे बड़ा ये होना चाहिए। 8 दूना 16, 160 हो रहा है। इसका 5 × 15, ठीक है। ये 150 है, 160 है, तो क्या हुआ, ये बड़ा है इससे, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे, 11 दूना 22, 7 × 21, 7 × 21। अब देखिए ये छोटा हो रहा है, ये इससे छोटा हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए, इससे इसको छोटा होना चाहिए, मतलब ये आंसर गलत है, पहला वाला गलत है। चलिए अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या है, 21 बटे क्या है 30। देखिए ये हो जाएगा 150, इसका इसमें करेंगे 8 × 8, 8 दूनी 16। क्या हुआ, इससे ये क्या है, बड़ा हो रहा है, ये 150 है, 168 हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसको छोटा होना चाहिए, ये गलत हो गया, इसको भी हटा देंगे। अब इसको रखेंगे 25/30, ये हो जाएगा 150। इसका करेंगे 8 × 5 = 40, 40 के 0, उसको 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20, ये 200 हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, इसको भी हटा देंगे, बस खत्म। ये गलत, ये सही, बस दोस्तों यही हमारा आंसर आ जाए। इसको रखने की जरूरत भी नहीं है, जब 3 गलत हो तो 1 सही हो ही जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं रखकर कि कैसे सही है। देखिए जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए 5 × 15, 150 हो गया, ठीक है। अब इसका करेंगे 9 × 8 = 9 × 72, 2 हो जाएगा, हासिल 7, 7 × 7 = 7, 15।
क्या हुआ, इससे बड़ा ये है, यही तो हमें लाना था, इससे बड़ा होना चाहिए है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसमें चक्का लेते हैं। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना, एक बार हटाकर एक बार सटाकर, मैंने पहले ही बता रखा है। एक बार इसको हटा कर लिखेंगे, इसी को एक बार सटा कर लिखेंगे, 0 हो जाएगा 2, बस 209 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। चलिए एक बार ऐसे ही करके दिखा देते हैं। देखिए 19 हो गया, 19 सक्कम 19 होता है, फिर एक बार 19 लिख लीजिए, 9 10 2 खत्म, मतलब सही है। देखिए अब ये 209 है, अब इसका करेंगे 7 त्रिक 21 21। देखिए क्या हुआ, ए इससे बड़ी है, इससे ए छोटी है, मतलब बीच की संख्या हुई कि नहीं हुई। ए 19/30 5/8 से बड़ा है और 7/11 से क्या है, छोटा, क्योंकि ये 10 है, ये 9 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। छोटी भिन्न कैसे निकाला जाता है, बड़ी भिन्न कैसे निकाला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों बस यही होता है इसमें। और इसके पहले मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग फ्रैक्शन का पढ़ा ही दिया है। तो दोस्तों लगभग इसमें यही इतना होता भी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।